बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, एक्चुअली मैं जा रही थी हमारे एक कह सकते हैं कि फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो वो उनका हम इयादत के लिए जा रहे थे। अच्छा, ये मैं जाते हुए भी बात कर रही थी कि इस ऐसा मतलब मैं, कामरान और बच्चे, अबू भी थे, लेकिन अबू ने को उनके घर दोस्त की तरफ ड्रॉप किया। तो उसके बाद फिर हम आगे, हमने जाना था ननकाने। तो रास्ते में मैं ज़िक्र कर रही थी अपने स्कूल के बारे में। तो मैं आई थिंक सो 9th या 10th क्लास में, क्योंकि कराची में सिंध बोर्ड में इस्लामिया जो है वो 9th में नहीं बल्कि 10th में होती है। तो एक वाक़या था वो मुझे जहन्नुम के बारे में, आई थिंक सो एक क्वेश्चन भी था। तो हमारे एक सर थे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए उनको। तो उन्होंने ना एक वाक़या था जहन्नुम के हवाले से। तो वो वाक़या जो है वो मतलब उस वक्त थोड़ा सा उन्होंने सुनाया था, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी और सही से वो मतलब उस दौरान वो बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने लग गए थे। तो मैंने फिर ज़रा ढूंढा और सर्च किया, तो मुझे ये वाक़या जो है वो एक हदीस है वो मुझे मिली, और मैंने जहन्नुम के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफ़िल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ से पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन वो इस कदर ऊंची आवाज़ से या हन्नान या मन्नान पुकारेगा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुज़रते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के सामने हाज़िर होंगे और सर सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएंगे, ए जिब्रील, सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएंगे कि बताओ जिब्राइल, क्या अजीब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे गड्ढे से आती लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल, जहन्नुम के दारोगा मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दिए और फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाएंगे, दरवाज़े पर दस्तक देंगे, हज़रत मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हज़रत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, हज़रत मालिक ऐसे जहन्नुम को पहचानते हैं। उसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे और बाहर तशरीफ़ ले आएंगे और हज़रत जिब्राइल से अर्ज़ करेंगे कि ए जिब्राइल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान, उसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे, ए जिब्राइल, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, दारोगा जहन्नुम हज़रत मालिक ने भी माज़रत कर ली है। वो कहते हैं कि जहन्नुम ने सांस ली है, इसलिए पत्थर, लोहे और इंसानों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा है। ये सब मिलकर कोयला बन चुके हैं, जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की कोई पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएंगे, जिब्राइल, मालिक से कहो कि मेरा बंदा जहन्नुम के फ़लाँ गड्ढे में है, फ़लाँ कोने
نے اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جاتے ہیں اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے پاؤں پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائیں گے اے بندے، کہا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، اور اللہ پاک تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیرے رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اے اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر اپنا رحم فرما دے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اچھا، آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں، اور کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور مجھے دعاؤں میں شامل کیجیے گا، اور چھوٹوں کو پیار، بڑوں کو السلام علیکم۔ ملتے ہیں نیکسٹ حدیث کے ساتھ یا نیکسٹ کسی واقعے کے ساتھ یا کسی سٹوری کے ساتھ۔ تو اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔